एक समय की बात है। एक हरी भरी घाटी में भेड़ों का एक बड़ा झुंड रहता था। इस झुंड में एक छोटा सफेद मेमना भी था, जिसका नाम बादल था। बादल अपने नाम की तरह ही कोमल और निश्चल था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला जलती थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थी। उसी घाटी में, लेकिन थोड़ी दूरी पर, दो भेड़िए रहते थे, ग्रेव और थॉर्न। ग्रेव बड़ा और चालाक, हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, जबकि थॉर्न दुबला-पतला और धूर्त, हमेशा ग्रेव को खुश करने और अपनी जगह बनाए रखने में लगा रहता था। इन दोनों भेड़ियों का झुंड में रहने वाली भेड़ों पर एक अनकहा अधिकार था। वे अक्सर भेड़ों को डराते धमकाते, उनके चारे को छीन लेते और छोटे मेमनों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परेशान करते थे। उनके साथ भेड़ियों के एक छोटे से कुत्ते भी थे, हंटर, स्निफ और ग्रॉल, जो अपने स्वामियों के इशारों पर नाचते थे और उनकी गंदगी का काम करते थे। बादल अपने जन्म से ही इन भेड़ियों की क्रूरता का गवाह रहा था। उसने देखा था कि कैसे वे कमजोर भेड़ों को डराते, उनके बच्चों को सहमने पर मजबूर करते और कैसे हर कोई उनकी उपस्थिति में कांप उठता था। लेकिन बादल ने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि सही मायने में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर पर शासन नहीं कर सकता। एक दिन जब बादल अपनी मां के पास घास चर रहा था, ग्रेव और थॉर्न अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचे। ग्रेव ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, अरे छोटे मेमने, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हमारा इलाका है? तुम्हें हमारी अनुमति के बिना यहां चरने का कोई अधिकार नहीं है। थॉर्न ने हंसते हुए कहा, शायद इसे अपनी मां ने सिखाया नहीं कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। कुत्ते, हंटर और स्निफ बादल के चारों ओर भौंकने लगे, उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। बादल की मां डरकर पीछे हट गई, लेकिन बादल अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें चमक रही थी। ये घास सभी के लिए है, बादल ने साहसपूर्वक कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। ये प्रकृति ने दी है, किसी भेड़िए या उसके कुत्ते की जागीर नहीं। ग्रेव की भौहें तंग गई। उसने कभी किसी मेमने को इतनी हिम्मत दिखाते नहीं देखा था। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, छोटे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। थॉर्न ने एक पत्थर उठाया और उसे बादल के करीब फेंक दिया। अभी भी मौका है, भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन बादल मुस्कुराया, तुम मुझे डरा नहीं सकते, और जहां तक सबक की बात है, शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। ग्रेव आग बबूला हो गया। उसने हंटर और स्निफ को बादल पर हमला करने का आदेश दिया। कुत्ते भौंकते हुए बादल की ओर दौड़े। बादल फुर्तीला था। उसने छलांग लगाई और कुत्तों के वार से बच गया। फिर वो एक छोटे से झाड़ी के पीछे छिप गया। भेड़िए हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि मेमना डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसने लड़ने की हिम्मत दिखाई थी। अगले कुछ हफ्तों तक भेड़ियों और उनके कुत्तों ने बादल को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वे उसे जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जाते, उसके चारे को छीन लेते, उसे अकेला पाकर डराते और कभी-कभी तो उसे धक्का भी देते थे। एक बार थॉर्न ने उसे एक दलदल के पास धकेल दिया था, ये सोचकर कि वो उसमें फंस जाएगा। लेकिन बादल ने अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया था। भेड़ियों ने उसे शेखीखोर मेमना और डरपोक जैसे नामों से पुकारना शुरू कर दिया था, लेकिन बादल ने कभी उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। उसे पता था कि वो कौन था और उसे किसी और के शब्दों से परिभाषित होने की जरूरत नहीं थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया था, बादल अपनी मां के साथ एक शांत जगह पर चल रहा था। अचानक उन्होंने कुछ दूर से एक अजीबोगरीब आवाज सुनी, एक घायल जानवर की करहाने की आवाज। बादल की मां ने डरकर कहा, लगता है कोई मुश्किल में है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन बादल के दिल में दया थी। वो आवाज की दिशा में भागा, ये जानने के लिए कि क्या हुआ है। जब वो उस जगह पर पहुंचा, तो उसने देखा कि ग्रेव
भेड़ियों का सरदार एक जाल में फंसा हुआ था। ये एक शिकारी का जाल था और ग्रेव का एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके कुत्ते हंटर, स्निफ और ग्रॉल उसके चारों ओर खड़े थे, लेकिन डर के मारे वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ग्रेव, जो हमेशा अपनी शक्ति पर गर्व करता था, अब असहाय और दर्द में था। उसकी आंखें लाल थी और वो कराह रहा था। जब उसने बादल को देखा तो उसके चेहरे पर पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसमें एक अजीब तरह की लाचारी दिखाई दी। यहां क्या कर रहे हो, छोटे? ग्रेव ने दर्द भरी आवाज में कहा। भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बादल ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने जाल को करीब से देखा। वो मजबूत तारों से बना था। ये एक आदमी का जाल है, बादल ने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ग्रेव चौंक गया। तुम? एक छोटा मेमना मेरी मदद करेगा? तुमने क्या सोचा, मुझे बचाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मुझे तुम्हारी कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं है, बादल ने कहा। मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। किसी भी जानवर को ऐसे दर्द में नहीं होना चाहिए। बादल ने जाल को खोलना शुरू किया। उसके छोटे लेकिन मजबूत दांतों ने तारों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू कर दिया। ये एक मुश्किल काम था और उसके मसूड़ों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भेड़ियों के कुत्ते, जो पहले डरकर खड़े थे, अब बादल को काम करते हुए देख रहे थे। हंटर, जो सबसे ज्यादा भौंकता था, अब शांत था और बादल को ध्यान से देख रहा था। काफी देर की मेहनत के बाद बादल ने आखिरकार जाल के एक हिस्से को ढीला कर दिया। ग्रेव को अपना पैर बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका पैर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन वो अब स्वतंत्र था। तुमने मेरी जान बचाई, ग्रेव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और कुछ और था जिसे बादल समझ नहीं पाया। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कि तुमने मुझे कमजोर दिखाया। मुझे तुमसे माफी की उम्मीद नहीं थी, बादल ने कहा। मैंने वो किया जो सही था। ग्रेव अपने घायल पैर के साथ अपने कुत्तों के साथ चला गया। थॉर्न, जो कहीं छिप गया था, बाद में उससे मिला। उसने पूछा, क्या हुआ सरदार? उस मेमने ने तुम्हें परेशान किया? ग्रेव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बादल का चेहरा घूम रहा था, एक छोटा निडर मेमना जिसने उसकी जान बचाई थी। अगले कुछ दिनों में घाटी में एक अजीब बदलाव आया। ग्रेव और थॉर्न अभी भी वही थे, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ अंतर आ गया था। उन्होंने अब बादल को पहले की तरह परेशान नहीं किया। कुत्ते भी शांत थे। हंटर, जो पहले बादल पर सबसे ज्यादा भौंकता था, अब उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाता था। एक दिन बादल अपनी मां के साथ नदी के किनारे पानी पी रहा था। अचानक एक बड़ा पहाड़ी तेंदुआ, जो घाटी में भटक गया था, उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। बादल की मां डर के मारे जम गई। तेंदुआ उन पर झपटने ही वाला था कि तभी ग्रेव और थॉर्न कहीं से आ गए। ग्रेव ने दहाड़ते हुए तेंदुए पर हमला कर दिया। थॉर्न भी उसके साथ शामिल हो गया। भेड़ियों के कुत्ते हंटर, स्निफ और ग्रॉल भी भौंकते हुए तेंदुए की ओर दौड़े, उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। एक भयंकर लड़ाई हुई। ग्रेव का पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार तेंदुए को हार माननी पड़ी और वो भाग गया। ग्रेव और थॉर्न थककर और कुछ चोटों के साथ जमीन पर गिर गए। बादल और उसकी मां उनकी ओर दौड़े। तुम ठीक हो? बादल ने ग्रेव से पूछा। ग्रेव ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां छोटे, हम ठीक हैं। थॉर्न ने बादल की ओर देखा। उसकी आंखों में पहले की तरह धूर्तता नहीं थी। हमने तुम्हें बचाया, मेमने। क्या अब भी तुम हमें बुरा समझोगे? बादल मुस्कुराया। तुमने मेरी और मेरी मां की जान बचाई। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। उस दिन से भेड़ियों और भेड़ों के बीच का रिश्ता बदल गया। ग्रेव और थॉर्न अब भेड़ों को परेशान नहीं करते थे। वे अब झुंड के संरक्षक बन गए थे।
उन्हें अन्य शिकारियों से बचाते थे। भेड़ियों के कुत्ते भी अब मेमनों के साथ खेलते थे। हंटर, जो कभी बादल का दुश्मन था, अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। बादल ने अपने साहस, अपनी दया और अपने अटूट विश्वास से यह साबित कर दिया था कि नफरत और डर को प्यार और समझ से हराया जा सकता है। उसने भेड़ियों को सिखाया था कि सच्ची शक्ति दूसरों पर अत्याचार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनका सम्मान करने में निहित है। और इस तरह उस हरी भरी घाटी में, जहां कभी डर और शत्रुता का राज था, अब शांति और सद्भाव का राज था। इस सब की शुरुआत एक छोटे, निडर मेमने बादल से हुई थी, जिसने कभी भेड़ियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि सबसे छोटे दिल में भी सबसे बड़ा साहस और सबसे गहरा प्रेम समाया हो सकता है।